श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15, 20 से 23, 20, 21, 22, 23 इसमें स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सत्गुण विष्णु तम गुण शिव जी की पूजा जो करते हैं, इन्हीं तक जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, आगे किसी का ज्ञान सुनने को तैयार नहीं, इनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म काल कहता है मेरी भक्ति भी नहीं करते। और अन्य देवताओं की पूजा जो बुद्धिहीन लोग करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। पुण्यात्मा, इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं अपने सतलोक से चलकर, और उस सतलोक से चलकर यहां आए थे इस अज्ञान को हटाने के लिए। उसी उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम समारोह ये चल रहा है। जिस उपलक्ष्य से परमात्मा यहां आए थे उसी उद्देश्य से वो अपनी एक प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले थे। धर्मदास जी एक बहुत बड़े धनी थे, बांधवगढ़ में रहते थे, इतने रईस थे, इतने रिच मैन थे। कहते हैं उनके दादे और परदादों से और पिताजी से वहां के राजा लोग प्राकृतिक आपदाओं के समय वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे। कहने का भाव ये है कि इतना सेठ होकर, इतने पैसे घर पर होते हुए, सर्व सुख होते हुए, जिस पुण्यात्मा में परमात्मा की तड़फ है, उसकी चाह है, तो उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों में कोई कमी नहीं होती, उसके संस्कार में कोई कमी नहीं। लेकिन कमी है, कोई त्रुटि है तो तत्व ज्ञान और परम संत की होती है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आकर के उस प्यारी आत्मा को उस मथुरा के अंदर मिले। जब धर्मदास जी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे उस लोक वेद के आधार से, परमात्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं कि तुम जो ये तीर्थ स्नान करने जाते हो ये बहुत ही व्यर्थ है, इसका कहीं यूज नहीं है। और इन यात्राओं से आपको पाप ही पाप लगता है, पुण्य कोई मिलता नहीं। भक्ति आपकी शास्त्र अनुकूल ना होने से, शास्त्र अनुसार ना होने से, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 अनुसार के जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो तुम साधना कर रहे हो, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये मंत्र ही जाप करने के नहीं है। क्योंकि पवित्र गीता जी में कहीं भी इन मंत्रों का प्रावधान नहीं है और कोई आदेश नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है। इस ज्ञान में जो लिखा है, विधान है, उसी का हमने पालन करना चाहिए। इसको त्याग कर यदि हम किसी लोक वेद के आधार से, किसी ऋषि मुनि के कहने तक हम कोई अन्य साधना कर रहे हैं तो शास्त्र विधि रहित है और जो व्यर्थ है, जिस कारण से हम परमात्मा के दोषी होते हैं। जो विधान को तोड़ देता है वो अपराधी होता है, धारा चाहे छोटी हो या बड़ी, अपराध उसको ने कर ही दिया। तो इसलिए हमने अपने सदग्रंथों में लिखे हुए प्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि जो यज्ञ नहीं करते, ये 5 यज्ञ नहीं करते, वो चोर हैं। और यज्ञ करने के लिए बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में पूज्य मानकर उसकी भक्ति करो, तब आपके शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। उन कर्मों का फल फिर परमात्मा आपको देंगे, वो आपके पुण्य होंगे।
और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमन ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर यही है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम के सतर की, ओम नाम के जाप के सतर की जो परम गति होनी है, यानी ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। ओम ब्रह्म का मंत्र है और ब्रह्म लोक में वो साधक चला जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावृत्ति में है। वहां गए हुए प्राणी भी फिर पुनः होने पर फिर 84 लाख योनियों में अन्य प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है, मेरे वाली गति भी अनुत्तमाम अति श्रेष्ठ है। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, आगे भी होंगे, ये ना सोच के हम अभी अभी जन्मे हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में 16 और 17 श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, तत्वदर्शी संत कैसा होगा, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावेगा, सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। और उसके पश्चात इस अज्ञान रूप इस सारे अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर, अर्थात तत्वदर्शी संत से यथार्थ ज्ञान समझकर, उसके पश्चात गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर कभी वापस जन्म मृत्यु में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष को रचा है, और वो परमात्मा उसी भगवान की, उसी की पूजा करनी चाहिए, स्पष्ट सर्वभाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 प्रभु बताए हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा उदाहरते, वो परम अक्षर ब्रह्म है। जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा परमेश्वर वो किम तत्परम, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है कि उस तत्परम को और पूरे ध्यात्म ज्ञान को और सब कर्मों से जो जान लेता है वो तो जन्म और मृत्यु से छूटने का ही, जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। इस कष्ट का निवारण ही चाहता है वो, यहां संसार की कुछ भी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तब अर्जुन ने पूछा फिर वो किम तत्परम, वो भगवान कौन है जो आपसे भी अन्य है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, वो परम अक्षर ब्रह्म और उसकी साधना और पूजा गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता। और उस परमात्मा के पाने के विस्तार के साथ जो डिटेल दी हुई है वो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसा कि मैंने आपको अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान दिया है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल व्रत रखता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई प्राणायाम ही करता है, कोई योग अभ्यास करके ही संतुष्ट है, और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं नहीं। इन सभी धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों के बारे में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा गया। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने 4 अध्याय के 32वें श्लोक में अनर्थ कर दिया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का अर्थ कर दिया है वेद की वाणी। नहीं, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर
23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने किया हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वहां से देखना। तो यहां सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से उच्चारित करके जो ज्ञान दिया है वो ब्रह्मणे मुखे कहलाता है। परमात्मा की वाणी में विस्तार के साथ कहा गया है। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे वो परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, उनको दंडवत प्रणाम करके विनम्र भाव से प्रसन्न करना।